गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आप जानते हैं यह बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या, तो और थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं अबाउट द हीट एंड इट्स कन्वर्जन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हीट का उसको अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में किस रूप में कन्वर्जन होता है, उसी के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो टर्म से बना हुआ है। एक टर्म जिसे हम लोग कहते हैं थर्म का मतलब होता है हीट, और दूसरा टर्म जो होता है वह होता है डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। इस प्रकार हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक है वह दो टर्म से मिलकर के बना, एक थर्म हुआ और दूसरा हुआ डायनेमिक्स। थर्म का मतलब क्या हुआ? थर्म का मतलब हुआ हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक्स का मतलब हुआ मूवमेंट। तो हम लोग जो है आगे बढ़ने के पहले बेसिकली हम लोग इस टर्म को डिफाइन कर लें, थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals about heat and its conversion into different form of energy, यानी केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो बेसिकली हीट के बारे में पढ़ते हैं, और इस हीट का जो कन्वर्जन होता है, किस रूप में कन्वर्जन होता है? तो वो कन्वर्जन होता है अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में। तो इस तरह से हमारा थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन किया जाता है। होप आप जो है डेफिनेशन लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वो टर्म क्या क्या हैं? तो वो टर्म जो है हमारे लिए हैं, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स आते हैं बेसिक टर्म्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें जानना होता है, वह बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं? तो वो बेसिक टर्म्स हैं हमारे लिए, सबसे पहला जो टर्म आता है वह आता है सिस्टम। क्योंकि हम लोग जो ये थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, सराउंडिंग की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे। तो हमारे लिए सिस्टम है क्या? तो सिस्टम समझिए कि मेरे लिए यह हमारा एक कप ऑफ टी है। सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, जब जागते हैं और हमें चाय की जरूरत होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, चाय मिलती है, चाय बहुत गर्म होता है, हम सिप करते हैं चाय जो है, तो हमें गर्म महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे रोकते हैं, छोड़ देते हैं, रख देते हैं उसको टेबल पर। जब हम उसको टेबल पर रख देते हैं और हम उसको क्या करने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये जो कप ऑफ टी है हमारा, वो कप ऑफ टी हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो किस रूप में है यह? अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसका मतलब कि एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। क्या कहते हैं हम उसको? सिस्टम कहते हैं। तो हमारे लिए कप ऑफ टी क्या हो गया? हमारे लिए एक कप ऑफ टी सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम को छोड़ करके जो भी चीज है इसके आसपास में, जो भी चीज है वो सब मेरा क्या फॉर्म करेगा? वो सराउंडिंग फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सराउंडिंग।
तो दूसरा चीज क्या हुआ, सराउंडिंग में क्या हुआ, हमारा एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जितने भी चीज है, अदर थिंग इज बोर्ड, इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ये जो बोर्ड है हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये आपके ऑब्जर्वेशन में है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक सिस्टम का काम कर रहा है, और आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी बैठे हुए हैं, वो सब आपके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग का हो गया। तो ये सराउंडिंग क्या हुआ, तो ऑल अदर थिंग्स except system are called surrounding, अंडरस्टूड, समझ रहे होंगे आप। तो सराउंडिंग क्या है, तो इस सिस्टम को छोड़ करके जो भी चीज है इसके पास, अगर आप इस कप ऑफ टी को आपने क्या किया, एक टेबल पर रखा, एक रूम में है, तो सारा रूम टेबल सब इसके क्या है, सराउंडिंग है। और ये हमारा कप ऑफ टी क्या है, तो ये हमारा कप ऑफ टी हमारे लिए सिस्टम का काम करता है। तो इस तरह से अब ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिल करके हमारे लिए किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यूनिवर्स क्या हुआ, बेसिकली यूनिवर्स हुआ हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा क्या फॉर्म करता है, यूनिवर्स फॉर्म करता है। तो ये हमारा तो एक चीज है। सबसे पहले हमने जाना सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन रखते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। दूसरा चीज क्या हुआ, तो दूसरा हुआ हमारा सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, वे सभी चीज जो सिस्टम को छोड़ करके हैं, सिस्टम को छोड़ करके जो भी चीज है हमारा, वो सब क्या है, सराउंडिंग है। और ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों जब क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, और ये हमारा क्या फॉर्मेशन करते हैं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हमारा बेसिक टर्म आया एक सिस्टम, दूसरा टर्म आया सराउंडिंग, तीसरा टर्म आया यूनिवर्स। अब हम लोग जो है सिस्टम के बारे में और बात करेंगे। सिस्टम कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली जो है हमें क्या करना है, जानना है कि क्या सिस्टम हमारे लिए, कोई भी चीज है वह सिस्टम है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो वो कितने तरह का पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम को हम लोग किस रूप में क्लासिफाई करेंगे, कैसे हम उसका टाइप्स करेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारे पास दो चीज है, हमारे पास दो ही कंपोनेंट है इस यूनिवर्स का। एक जो है हमारा क्या है, एनर्जी है, और दूसरा हमारा क्या है, मैटर है। और ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम क्या करता है, इसी चीज को, एनर्जी को मैटर में, या मैटर को, एनर्जी और मैटर को इंटरचेंज करता है, एक्सचेंज करता है। और ये एक्सचेंज करता है किस रूप में, तो वो एक्सचेंज करने के तरीके हैं, पहला दोनों को एक्सचेंज करे, जैसे एनर्जी को भी एक्सचेंज करे और मैटर को भी एक्सचेंज करे। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा, तो ओपन सिस्टम जो है वो अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा, तो ये अलाउ करेगा हमको, अलाउज द एक्सचेंज ऑफ both matter and energy to and fro the surrounding। यानी ये सराउंडिंग से मैटर इन भी करा सकता है, आउट भी करा सकता है। यानी सराउंडिंग से मैटर को ले भी सकता है और सराउंडिंग को मैटर दे भी सकता है। उसी तरह से सराउंडिंग से वो हीट को एक्सचेंज भी कर सकता है। किसको एक्सचेंज कर सकता है, हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हीट रिलीज भी कर सकता है। यानी सिस्टम क्या करे, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज और एनर्जी का मैटर का एक्सचेंज
और हीट का एक्सचेंज, दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है, उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि एक कप ऑफ टी हमारा क्या है, सिस्टम है। तो ये हमारा कप ऑफ टी अगर हमारा सिस्टम है तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से इसमें टी ऐड भी कर सकते हैं, और अगर हो सके तो इस टी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, फ्लेम लगा करके इसके टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा, अगर हम इसको ठंडा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इसको छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद जो है क्या हो जाएगा, टी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी उसका जो है हीट का एक्सचेंज हो जाएगा बाहर की ओर। तो इस तरह से एक ओपन सिस्टम क्या अलाउ करता है, तो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर का एंड एनर्जी का। तो हमें लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे ओपन सिस्टम को। अब हम लोग आते हैं दूसरे तरह के सिस्टम के बारे में। उस दूसरे तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। सो क्लोज्ड सिस्टम क्या है हमारा, क्लोज्ड सिस्टम क्या करता है, तो क्लोज्ड सिस्टम मैटर के एक्सचेंज को प्रोहिबिट करता है। यानी क्लोज सिस्टम जब होगा तो उसमें मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे इस कप ऑफ टी पर अगर हम लीड लगा दिए, तो जब लीड लगा देंगे और हम इसमें क्या करेंगे, और चाहेंगे कि ऊपर से चाय लाएं, चाय इसमें इंटर कराएं, चाय डालें, तो क्या होगा, चाय इसमें और नहीं आ पाएगा। या हम चाहें इस लीड लगा हुआ है, तो अगर हम चाहें कि चाय को बाहर निकालें तो चाय बाहर नहीं निकलेगा। यानी मैटर का जो है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। जबकि इसको हम कुछ देर छोड़ देंगे तो क्या होगा, चाय हमारी ठंडी हो जाएगी। हम इसको क्या करेंगे, लीड लगे हुए रहें और फिर क्या करें, एक फ्लेम डाल दें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फिर टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी ये सिर्फ किसका एक्सचेंज अलाउ करेगा, तो एक क्लोज सिस्टम जो है सिर्फ जो है एनर्जी के एक्सचेंज को अलाउ करता है, मैटर के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है। तो इस तरह से क्लोज सिस्टम क्या है, तो क्लोज सिस्टम क्या करता है, अलाउज द एक्सचेंज ऑफ only energy, not matter। समझ गए, ये सिर्फ किसको जो है अलाउ करता है एक्सचेंज को, तो एनर्जी के एक्सचेंज को अलाउ करता है, मैटर के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता। तीसरे तरह का एक सिस्टम होता है हमारे लिए, और वह जो तीसरे तरह का सिस्टम है उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड क्या है, मतलब वो पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। और अगर वो पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा, इसका मतलब ना तो वो मैटर को एक्सचेंज करेगा, ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। ना किसको एक्सचेंज करेगा, ना तो मैटर को एक्सचेंज करेगा और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। यानी इस तरह के जो है सिस्टम, जो ना तो मैटर को एक्सचेंज करे सराउंडिंग से, ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करे सराउंडिंग से, इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि थर्मस हमारा क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। उस थर्मस में क्या होता है, जब हम हॉट वाटर को रखते हैं तो बहुत देर तक क्या रहता है, हॉट रहता है, या अगर उसमें कोल्ड वाटर रखते हैं तो बहुत देर तक क्या रहता है, कोल्ड रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन तरह के सिस्टम के बारे में पढ़ा। पहला जो सिस्टम था वह हमारा क्या था, ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या था, क्लोज सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक वॉल के बारे में। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वॉल, थर्मोडायनेमिक वॉल, थर्मोडायनेमिक वॉल। सो थर्मोडायनेमिक वॉल क्या है, तो हम लोग जो है फिर से एक थोड़ा सा एक कप ऑफ टी बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं
कि एक कप ऑफ टी हमारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये मेरे लिए क्या है? तो मेरे लिए ये सिस्टम है। ये क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए सिस्टम है। यानी हम इस कप ऑफ टी को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये जो कप ऑफ टी है, ये अपने सराउंडिंग से इस सराउंडिंग से एक रियल वॉल, ये रियल बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसका, ये रियल है। यह रियल बाउंड्री से क्या किया हुआ है? सेपरेट है। तो ये मेरे लिए रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है। दूसरा जो है हमारे पास क्या हो सकता है? सपोज दैट आपके पास क्या है? एक कोई कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है। ओके, आप इसमें सेम चीज देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर फिल्ड है, ये पूरी तरह से वाटर फिल्ड है। अगर जब ये पूरी तरह से वाटर फिल्ड है, आप समझ लीजिए ये पूरी तरह से वाटर फिल्ड है, यहाँ तक हम फिल कर दिए हैं वाटर। और ऊपर में क्या है हमारा? तो ऊपर में मेरा क्या है? एटमॉस्फेयर है। अब हम आपसे पूछें कि एटमॉस्फेयर एंड वाटर के बीच में कौन सी बाउंड्री है? क्या कोई बाउंड्री आप ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। जो बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते तो वह क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। क्या हो गया? इमेजिनरी। ये दो तरह के, तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक दो तरह के होते हैं वाल। एक होता है इमेजिनरी और दूसरा होता है रियल। तो जो इमेजिनरी बाउंड्री है या जो रियल बाउंड्री है, वो किसको सेपरेट कर रहा है? वो हमारे सिस्टम को सेपरेट कर रहा है। किसको सेपरेट कर रहा है? सिस्टम को सेपरेट कर रहा है। किससे सेपरेट कर रहा है? तो सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है। तो थर्मोडायनेमिक वाल क्या होते हैं कि रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री which separates the system from its surrounding is called thermodynamic wall। थर्मोडायनेमिक वाल। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक वाल क्या है? तो थर्मोडायनेमिक वाल बेसिकली एक रियल बाउंड्री हो सकता है या क्या हो सकता है? इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है, जो कि हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। होप आप समझ चुके होंगे थर्मोडायनेमिक वाल के बारे में। अब आता है कि क्या सभी थर्मोडायनेमिक वाल एक ही तरह के होते हैं? तो नहीं, थर्मोडायनेमिक वाल को भी हम लोग दो तरह से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक वाल कितने तरह के होते हैं? तो थर्मोडायनेमिक वाल हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं थर्मोडायनेमिक वाल? दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? पहला जो होता है वह होता है कंडक्टिंग वाल। थर्मोडायनेमिक वाल कितने तरह के होंगे? थर्मोडायनेमिक वाल, तो थर्मोडायनेमिक वाल जो है मेरे पास दो तरह के हैं। एक हो गया कंडक्टिंग वाल। कंडक्टिंग वाल क्या हुआ? यह क्या करेगा कि हीट के एक्सचेंज को, कंडक्टिंग वाल क्या होगा? तो अलाउज द exchange of heat from system to surrounding और वाइस वर्सा। जबकि दूसरे तरह का जो वाल होता है उस वाल को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक वाल। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वाल। एडियाबैटिक वाल क्या हुआ? एडियाबैटिक वाल वह हुआ
या इसे हम लोग कहेंगे नॉन कंडक्टिंग वाल। कंडक्टिंग वाल में क्या हुआ, वहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, हीट फ्लो कर सकता है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर। लेकिन जो दूसरे तरह का वाल होता है वह होता है एडियाबैटिक वाल, और एडियाबैटिक वाल जो होता है यह नॉन कंडक्टिंग वाल होता है ना। एडियाबैटिक वाल क्या होता है, या इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग वाल। क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग वाल बोल सकते हैं। यानी नॉन कंडक्टिंग वाल क्या है, तो ऐसा वाल है ना जो कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या एक्सचेंज ऑफ हीट है ना, इट डज नॉट, है ना, इट डज नॉट अलाउ, इट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट, exchange of heat from system to surrounding और vice versa, और vice versa। समझ गए। तो थर्मोडायनेमिक वाल कितने तरह के होते हैं, थर्मोडायनेमिक वाल हमारे लिए दो तरह के हैं। एक जो कंडक्टिंग वाल होता है, कंडक्टिंग वाल क्या करता है, वो एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ करता है, मतलब कि वह सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के एक्सचेंज को अलाउ करेगा। दूसरा जो होता है वह एडियाबैटिक वाल होता है, या इसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग वाल भी बोलते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग वाल क्या करेगा, यह सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करेगा। स्टॉप करो।